जय जय पुरुषोत्तम समान विष्णु स्वामी च मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। श्री ब्रजराज कुमार वरदाई आनंद की बड़े गुण गाइए। श्री ब्रज भक्तन को मने श्री गुरु चरण कमलो नमः। कृष्ण वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदो नमः। एक बार जोर से जयकारा लगा देंगे। बोले रास हरि भगवान की जय। जय जय श्री राधे बरहा बापी नटवर करनयो करण बिभ्रदवासं कनक कपि संवेयन्ति चमाला रद्रावेणु रधर सुधया पूरियन गोप वृंदारण्यो स्वपदरमण कीर्ति मेरी भवभारा श्री राधा नागर दो जातन की ढाई परे श्याम भरत दुत हो श्याम भरत दुत हो। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी तुत चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री ब्रजराज गाइए आनंद की निधवर गाइए ब्रज भक्त गाइए। चरण कमल वंदो हरि गाई चरण कमल वंदो हरि गाई चरण कमल हरि गाई चरण कमल वंदो हरि गाई। कृपा पंग जिनकी कृपा पंग अधरे
सूरदास स्वामी करिया सूरदास स्वामी करुणा में बारंबार नमो बारंबार नमो तेरे हरि भगवान की। आइए भगवान की आरती हो रही है। आप लोग सभी हाथों से ताली बजाते हुए सब लोग आरती का आनंद लेंगे और मन का सुंदर ऐसा भाव बना करके चलेंगे कि वृंदावन से पधारे हुए ठाकुर जी की आरती में हम लोग सभी हो गए हैं। तो आइए गावो सखी आरती अरे पिया और प्यारी की अरे भाने दुलारी की सखीर बन जाऊं सखी संगी बिहारी की सारे दुलारी की तकदीर हरे बिहारी की गाओ सखी प्रिया और प्यारे की सारे दुलारी की मेरा बरबारी की रास बिहारी के गाओ सखी मुखी कुंडल गलमाला मोरी मुखी कुंडल गलमाला मोरी मधुर कुंडल गलमाला धरे धर बैठे नंदला मुरली धर धर बैठे नंदला लखोरी चले ये बानी बिहारी बानी दुलारी तकदीर बरबारी ओ रास बिहारी की गाओ सखियार की और प्यारी सारे दुलारी की तेरे बरबारी की रास बिहारी के
गावो सखिया सीते मुकुटी कुंडल गले माँ शीश मुखट कुंडल गले माला मुरली ले बरने ओ मुरली अगर हर मुरली अधर धर बेनद मोरी छोरी सवे बाकी बिहारी जाने दुलारी बिहारी की गावो सखिया प्रिया गाने दुलारी की घेर भरधारी किया रस बिहारी की गावो सखिया गोविंद भगवान की जय हो राम नाम लड्डू गोपाल नाम खीर हर के नाम में पियो घोर घोर पी आपके नित्य रास मंडल को समय है गए हुए आप कृपया करके नित्य रास मंडल में पधारें और यह रास पूरा चाहे। अच्छा सखी मैं अपनी प्यारी श्री श्याम को आज्ञा ले लूं। हे राधी लीलामणि सब सखियन की सरदार चलो पधारो रास में सो करिए रास में તમે ધરતી કિશોરી એને સખિયન के किशोरी चलो पधारो रास में श्री नटवर नंद किशोरी पधारो प्यारे प्यारे रास बिहार को मोही बड़ा चलो चले सब सखियन और पुलिवाल कृष्ण भगवान की बांसुरी बजाई आज रंगे सो मुरारी बजाए आज रंग सो मुरारी आज रंग को मुरारी
समाधि भूल गए सोरे मुनि की कहानी वेद भनत भगवानत ब्रह्मा भूल ब्रह्मा भूले ब्रह्मा बजाया जंग तो मुरारे तो रंग तो मुरारे ताली बोली काल चूकी भूरी भयो जमुना भयो सुंदर श्याम मोहनी मूरत नटीवर पपधारी सुंदर श्याम मोहनी नटवर पपधारी सूरेश्वर मदन मोहन सूरेश्वर मदन मोहन शरण बलवारी आज बांसुरी बजाए आज
अब आइए तो चलो चल जाइए, अब बंसी बजाए सुनाइए ना। अब गाइए तो मधुरे सरसों, गाइए तो मधुरे मेरी जीत चुराई के जाइए ना। सुनाइए तो अपनाइए ना, अपनाइए तो फिर जाइए ना। बंसी मदन गोपाल की, बंसी मदन गोपाल की, बाजत गहर गंभीर कृष्णदास बाजत सुनी काली के तीर। जल की नगट भर पंखी न पग धरे, भर की नगट भर में भर सामने एक सुन रोट गई, एक रोट कोट गई, एक द्रगत ने संस्कार हाथ में कह रसनायक कह रसनायक सुब्रज वंदन बीच बदिक सहाय आय कई कुल अग्नि। कीजिए उपाय वासुदेव कीजिए कटाय, कोई वासना बजेगी फिर देगी वासना बजेगी फिर बांसुरी।
कनक बेल श्री राधिका आवे कनक बेल श्री राधिका मोहन श्याम कमाल जब दोनों एक भय श्री राधा श्री राधा भगवान की राधा भगवान की जय हो। श्री राधा माधव श्री राधा श्री राधा माधव अब प्रगति भई कखते सिखलो राधिका नखते सिखलो मेरे घर अबे तो मेरा हाथ सब ये कुमार के सिरैये नारायण को श्याम को हृदय में कुछ सही आज दोनों पे बन चाहिए नंदला मेरे श्यामा श्यामा तेरा बसो मेरे नैनन में ये जोड़ी सुंदर श्याम कमल दल लोचन संग सभाने की तोड़ी मोर मुकुट मकरात कुंडल श्री राधे मोर मुकुट मकरात कुंडल पीतांबर डोरी सूरदास प्रभु चरण को कावरनो तोरे भगवते नैनते जोड़ी मंडल रास विलास मुहारस मंडल रास ये मंडल रास विलास मुहारस मंडल शील सुभान पंडित भोग कलाप मंडित भोग विराजत भोग कुमारी अवतारित रंग रंग बड़ो राधिका माधव आज गोपाल आज गोपाल दिए ब्रजगाल अविनाशी बनसी बट अब दीन बकाब बांसुरी की सिंह बनो तेजी अरे सखियों, आज मेरे मन में एक नवीन उत्कंठा उदय हुई है। कृपया करके सभी व्यक्तियों को बता चलो मोरकुटी पे मोरन के दर्शन करिया चलो। तो आइए आप हम सभी मिलकर के चल रहे हैं इंसानी तीन पाए बंद कर रहे
एक दिन श्री कुंवर राधिका। आप लोग सभी हाथों से ताली बजाते हुए गाते हुए चले, बरसा नहीं। एक दिन श्री कुंवर राधिका मोरी पुत्री आई। एक दिन श्री कुंवर राधिका मोर पुत्री आई। अति मयूरन को देखन मन उत्कंठा छाई। अति मयूरन को देखन मन उत्कंठा छाई। अति मयूरन को देखन मन उत्कंठा छाई। मोरी नाम साधन ता पाए। मोरी नाम साधन ता पाए। मोर साधन ता पाए। और जब श्री राधा को मोर नहीं मिले तो भगवान स्वयं ही मोर का रूप धारण करके किस प्रकार से श्री राधा रानी को दर्शन देने के लिए मोर कोटी पर पहुंचे हैं। तो आइए आप लोग हम सब मिलकर के दर्शन करेंगे। आई जाने पिया को भावे मोर बन प्रीतम तारे। जाने पिया को भाव मोर बन प्रीतम तारे। बोल भगवान की जय। बोलिए मोर भगवान की जय हो। जयकारा आप लोग सभी लोग पूरा करें। बोलिए मोर भगवान की। आइए कन्हैया को बुझाने के लिए आप हम सभी मिलकर के तालियों से भाव के साथ में आनंद के साथ मोरे बन आयो रे कान्हा। मोरे बन आयो। मोर बन आयो। मोर बन आयो। आयो रे आयो आयो कन्हैया। मोरे बन आयो। आयो रे आयो आयो कन्हैया। मोर बन आयो। अरे आयो रे आयो आयो कन्हैया। मोरे बन आयो। अरे आयो रे आयो आयो कन्हैया। मोर बन आयो। कान्हा मोरे बन आयो। कान्हा मोर बन आयो। कान्हा मोर बन आयो। ले फिर की किरकी सुगरी। ले फिर की किरकी सुगरी। अब ले फिर की किरकी सुगरी। अब आई गयो मोई प्रेम तुम्हारो। ओहन ने के बानन सो मुरझाए गई कोई आनंद समारो। अब वीर शरीर की अब गत गई। वीर शरीर की गत गई।
वेद मिले कोई नंद दुलारा। खोली घूंघट खोलू कहाँ, अब खोली घूंघट खोलू कहाँ, बस अखियन मोर पान अबारो, मोर बन आयो लाला मोर बन आयो। सभी लोग ताली बजा करके मस्ती के साथ में गाएंगे। पास मेरे आना तुझे पर बाहों में, पास मेरे आना भाइयों में बाहों में, ये मुकुराने बात के भगवान के चरणों में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जो हमारे संजय गिरी जी महाराज हैं, उन्हीं के बड़े भाई हमारे ज्ञानी बाबा भगवान के चरणों में 101 रुपए की राशि दान दे रहे हैं। ठाकुर जी की मनोकामना पूर्ण करें। और हमारे संजय गिरी जी महाराज आप भी जो है सर्वप्रथम 151 रुपए ठाकुर जी के चरणों में दान कर दे रहे हैं। भगवान को भी अपने कार्य की सफलता की ओर ले जाए। और हमारे पूज्य मां जी अपने भी 101 रुपए का दान दिया है ठाकुर जी के चरणों में, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप लोग जो भी ठाकुर जी के चरणों में दान करना चाहें, भेंट में छवर करना चाहें, तो सुंदर सुंदर झांकी का दर्शन आपको हो रहा है। जो भी आना चाहें आप लोग इसी समय आकर के भगवान के चरणों में दान कर ले। जय हो। बाके बिहारी तेरे
होता है पुकार के डोले रे रे डोले रे डोले न सरकार के किले कटार पे सरकार के किले कटार पे आए गयो प्रेम कपाड़ मोहन मेले के पार चले मुरझाएगी कोई हाथ सवारा वीर शरीर की ये गत है गई पेट मिले कोई दंत दुलारो अरे खोलो घूंघट खोलो कहा बस आंख ने मोर की पाखन वार आंख ने मोर की पाखन वार मोरे घर आयो रे काया मोरे घर आयो काना मोर घर आयो मोरे घर आयो काना मोरे घर आयो मोर घर आयो काना मोर घर आयो बोलिए गोविंद भगवान की और भगवान की बोलिए बांके बिहारी लाल की। देखिए अभी तक भगवान के दास के आप लोगों ने दर्शन किए जो कि मित्र ही आपको ठाकुर जी के रास के दर्शन कराए जाएंगे और अब यहाँ से आपको 5-7 मिनट का समय भगवान के चरणों में प्रणाम करने का और यथाशक्ति जो भी आपको ठाकुर जी के चरणों में भेंट छावर के रूप में दान देना है वो आकर के आप लोग सभी भगवान के चरणों में प्रणाम करें और बैठ करके अपने स्थान पर लीला का आनंद लेंगे। भगवान के मंच पर आने के लिए कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। जैसा जिसका भाव है, जो ठाकुर जी से भगवान से प्रेम रखते हैं, आप लोगों ने संकोच होकर के जिसको जैसा भी परमात्मा ने शुभ कमाई का धन दिया है उस धन में से जो भी आप लोग ठाकुर जी की लीला में दान करना चाहेंगे वो आकर के मंच पर भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे और फिर उसके बाद भगवान की लीला का दर्शन होगा। हमारे शिवराज जी आइए, जैसे कि व्यास जी ने बताया है, अभी आपने रास देखा था, रास जिसे कहते हैं रास। अब लीला उसके बाद में होगी। लीला भगवान ने अनेक की है, ब्रज में है, वृंदावन में है, आप लोग तो पास नहीं है हमारे ये वृंदावन। तो लीला तो भगवान ने अनेक की है, पर रास एक ही किया है। जिस रास में बाबा भोलेनाथ दर्शन करने के लिए रास लीला का वृंदावन आए थे, वही रास आपके गांव में आया है। तो आप जो भी दान देना चाहें, गुप्त दान देना चाहें, गुप्त दान दीजिए। जिन्हें अपने नाम की घोषणा करानी है वो मुझे नाम बता दीजिए, मैं उनके नाम की घोषणा करूंगा। तो जिन्हें भी दान करना है 5 मिनट का समय है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है बंधुओं। ए मेरे बहनों और भाइयों,
समय किसी का इंतजार नहीं करता है, समय का इंतजार हम लोगों को करना पड़ता है। क्या नाम है जी? ये 21 रुपया गुप्त दान ठाकुर जी के चरणों में रंडा और बंडा। हमारे रंडा और बाबा बंडा ये दोनों की तरफ से ठाकुर जी के चरणों में 21 रुपया के चरणों में दान हुआ है। भगवान उन्हें प्रसन्न रखे। आइए देखिए, हंसने की बात नहीं है, दान करने से हमारे हाथ पवित्र हो जाते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारा ज्ञान कहता है, हमारे भागवत कहती है, जो भी दान करते हैं उनके लिए वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो मेरे भाइयों, आइए हमारी माताएं बहनें, आप ये संकोच नहीं करें। आज पैसे कमाए हो कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान को प्रणाम करने के लिए आप लोग सभी लोग आया करें। ये हमारे कमल जी हैं, आ जाओ सब लोग आ जाओ। गुड्डू धाकड़, तो धाकड़ भी है भैया गाँव में। तो धाकड़ जी भगवान के चरणों में 20 रुपया दान दे रहे हैं। और हमारे जो भैया ये दान दे करके गए थे अभी गुड्डू जी भगवान के चरणों में 20 रुपया, और हमारे भैया ये दान दे करके गए हैं। माताओं बहनों, आपसे भी निवेदन है, घर की चाबी आपके पास में, भाई लोग कमा के लाते हैं, आप लोगों को दे देते हैं। और इस कलयुग में सबसे ज्यादा दान तो हमारी माताएं बहन करती है। ये 20 रुपये हमारे भैया जी की तरफ से गुप्त दान और महाकल्याण। आइए, जिन्हें भी दान देना है वो जल्दी आ जाए। देखिए माताएं बहनें, आज अगर नहीं लाई है तो कल के लिए उधार कर लो, भगवान के पैर छू लो। संकोच नहीं किया करें आप लोग, बिल्कुल 10 रुपया गुप्त दान भगवान के चरणों में, भगवान उन्हें प्रसन्न रखे। वृंदावन से ठाकुर जी आपने बुलाए हैं, आपके बीच में आए हैं, तो आप लोग भगवान के चरणों में प्रणाम करने के लिए, अंदर आने के लिए संकोच नहीं किया करें, सोच विचार नहीं किया करें। ये भगवान का दरबार है। भगवान के दरबार में, भगवान के मंदिर में किसी को रोक टोक नहीं है। अरे सुशील कटारा जी भगवान के चरणों में ये 21 रुपये का दान दे रहे हैं। भगवान उन्हें प्रसन्न रखें। देखिए, जहाँ फिल्मी गाना होता हो, डांस वगैरह होता हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए। वहाँ के दान से कोई लाभ नहीं मिलता है। यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से आए हैं। श्रीमद् भागवत कथा का आपके गांव में हो रही है, कितना बड़ा पुण्य, कितना बड़ा पुण्य आप लोग ले रहे हैं भाई। हैं श्रीमद् भागवत, छोटे से बच्चे हैं, देखिए 7 वर्ष के बच्चे हैं। आप लोग आइए, देखिए उनके मुख। और ये 51 रुपए हमारे भैया गुप्त दान कर गए। तुल्ला ठेकेदार जी 51 रुपए का दान कर गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। तो अब जो दान देना चाहते हैं वो दान देते रहें, और बीच में भी दान दे सकते हैं आप लोग। अब लीला प्रारंभ हो रही है। आरती चलिए, एक बच्चे को भेज आरती आएगी, जो यहाँ नहीं आई है उनके लिए आरती, उसमें थोड़ा थोड़ा दान आप लोग डालेंगे। और आइए, भगवान की लीला प्रारंभ होती है, समय ज्यादा हो चुका है। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस मंच से आप लोगों को दिखाया जाएगा। बड़ा ही सुंदर। कंस ने बहुत बड़े बड़े अत्याचार किए इस पृथ्वी पर, बाल हत्याएं, गौ हत्याएं, ब्राह्मण हत्याएं, इतना अत्याचार करने लगा। ये कंस था, बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगा था। ये हमारे 10 रुपये भैया जी की तरफ से गुप्त दान। आइए लाइए सर। ये छोटा सा बच्चा नबी, ये भगवान के चरणों में दान दे रहा है। भगवान उन्हें प्रसन्न रखें। कौशल, नवीन और कौशल दोनों भाई हैं। भगवान के चरणों में 10 रुपए का दान दे रहे हैं। भगवान उनकी लंबी आयु करे, भगवान उनको सद्बुद्धि प्राप्त करे। आइए, अब लीला का दर्शन करें आप लोग। बड़ी ही सुंदर लीला। तो आइए, हेलो कहूँ मैं कथा सुंदर सुख दे, अति हर नींद कुंड से, श्री कलेन्द्र यातक पावन, श्री कलेन्द्र तट पावन,
बसते मधुपुरी परम सुहावन बसत मधुपुरी परम सुहावन ओ किसी ने कहा बसत गरीसा ओ हुसैन कहा बसत गरीसा नीति गुण धर्म सुवेशा नीति गुण धर्म सुवेशा नीति गुण धर्म सुवेशा नीति गुण धर्म सुवेशा जाता कैस जाता सुवन काशी पापी सुरी बुद्धि भव संतापी असुर बुद्धि भव जग संतापी सुरी बुद्धि संतापी असुर बुद्धि भयो जग संतापी जाको सुवन काशी पापी और घर में खबरदार होशियार महाराज कंस की सवारी बना रही है। जागने वाले सो जाओ, सोने वाले जाग जाओ। जय महाकाल। नमस्ते निराकार निर्गुण स्वरूपम। नमस्ते अगोचर अगम ओजदाता। नमस्ते विभंग सुव्यापी विधाता। सेवा जी महाराज, आप भली प्रकार से जानते हैं जिस समय हमारा जन्म हुआ था, जी जन्म के समय पर ब्राह्मणों को पिताश्री ने बुलाया जी और पिताश्री से ब्राह्मणों ने कहा ये जो पुत्र है राज के लिए घातक है, जी अतिशीघ्र इसे एक मसूसे में बंद करके और यमुना में प्रभावित कर डालो। जी महाराज, जो ब्राह्मणों ने कहा वही पिताश्री ने किया। मुझे एक मसूसे में बंद करके और यमुना में प्रभावित कर डाला। जैसे ही मैं यमुना में बह के जा रहा था, जी अचानक देव ऋषि नारद का आगमन मसूसे को देखा। देव ऋषि नारद ने उस मसूसे को यमुना से बाहर निकाला और निकाल करके उसे खोल करके देखा तो उसमें ये कंस ये जो सूर सहारा है। देव ऋषि नारद ने मुझे वहां द्वारा विद्या ग्रहण कराई। विद्या शिक्षा ग्रहण करने के साथ 5 वर्ष की अवस्था में मैंने सारे विश्व पर दिग्विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त करने के पश्चात जैसे ही मथुरापुरी में प्रवेश किया तो क्या देखा? ओए 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 जिन ब्राह्मणों ने जन्म के समय पर मुझे एक मसूसे में बंद करके यमुना में प्रभावित किया था, वही विद्रोही ब्राह्मण पिता के कहने पर यमुना बाग में यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ को विध्वंस किया, ब्राह्मणों की शिखाओं को उखड़वाया, पोती पत्राओं को यमुना में बहाया और मारकर भगा दिया। ये सब करने के पश्चात जैसे ही मैं अपने महलों की ओर आया तो महल की अट्टालिका पर एक सुंदर बालिका, वो देखो वो देखो वो देखो
एक सुंदर बालिका केशों को सुखा रही थी। अन्न नहीं जो आपके चाचा है की पुत्री देवकी, अपितु आपकी चचेरी बहन देवकी जी बहन को देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसी समय मैंने अपने हृदय में संकल्प किया, देवकी का विवाह यह कंस स्वयं अपने हाथों से करेगा। बटेश्वर निवासी सूर्य के पुत्र वसुदेव जिनसे हमारा रिश्ता था, किंतु हमने उस रिश्ते को नए रिश्ते में बदल दिया और देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया। जो भी विवाह की विधियां थी उनको पूर्ण किया। अभी दहेज बाकी है, हम दहेज देना चाहते हैं। तो दे डालिए, इतनी देरी क्या है? वह दहेज किस प्रकार भूत हो ना भवसती, ना तो किसी ने दिया हो, ना कोई दे सके और ना ही किसी में देने की क्षमता हो। क्या दहेज अंकित किया जाए। बताइए आप क्या देना चाहते हैं अपनी बहन देवकी के विवाह में? आप दे डालिए, मैं लिखता जाऊंगा, वही यहाँ से पहुंचा दूंगा। हाँ। अरे बाबा चतुर्शतम पार्वरम गजा नाम है मालम जी अश्वा नाम युतम सार्थम रथा नाम प्रियखुतम दासी नाम हमारी नाम जो है ते समलंकृते तो है ते देव का प्रणाम यानी जो है ते बक्सवा। 1800 रथ 1800 रथ पहिए वाले या बिगर पहिए वाले? पहिए वाले। पहिए वाले, चलो दोनों प्रकार के कर देता हूँ। 1800 रथ पहिए वाले और 1800 रथ बिगर पहिए वाले जो आकाश में उड़ते हैं। विमान। अरे वाह वाह वाह। 400 हाथी मैम वालियों से सजे हुए। सूंड वाले या बिगर सूंड वाले? बगैर सूंड वालों का क्या होगा? अरे सरकार, 2 प्रकार के हाथी होते हैं। एक सूंड वाले हाथी होते हैं, एक बिगर सूंड वाले होते हैं। सूंड वाले सवारी काम आते हैं और बिगर सूंड वाले लड़ाई के समय पर काम आते हैं, उनको गेड़ा हाथी बोलते हैं। वो भी दे दो और वो भी दे दो। ठीक है, 400 दोनों कर देता हूँ। 1000 घोड़े। 1000 घोड़े पूंछ वाले या बिगर पूंछ वाले? बगैर पूंछ वालों का क्या होगा? अरे सरकार, बिगर पूंछ वाले 2 प्रकार के घोड़े होते हैं। एक घोड़े होते हैं, एक दरियाई घोड़े होते हैं। अच्छा। उनकी पूंछ काट दी जाती है तो वो लड़ाई के समय पर काम आते हैं। दोनों प्रकार के घोड़े दे दूं? दोनों दे दो। 1 खजाना सोने का, 1 खजाना चांदी का, 1 खजाना हीरे पन्ने पुखराज इत्यादि रत्नों का। 1 खजाना सोने का, 1 खजाना चांदी का, 1 खजाना हीरा पन्ना जवाहरात का और मेरी तरफ से 1 खजाना लोहे का। क्या हो गया सरकार, लगता हो गया? लोहे का क्या होगा रे? अरे सरकार, लोहे का खजाना शुभ रहता है। जिसने लोहा दान नहीं किया वो जीवन में बेकार आदमी है। कहने का मतलब ये है, आप सोना चांदी हीरा पन्ना जवाहरात दे रहे हैं परंतु ये बेकार है, कोई काम का नहीं है। जब लोहा नहीं है तो सोना चांदी चोर ले जाएंगे। अरे लोहे के बड़े बड़े बक्से बनाए जाएंगे, बड़े बड़े ट्रंक बनाए जाएंगे, उनमें सोना चांदी रखा जाएगा। लोहे की बड़ी बड़ी हथियार बनाए जाएंगे जिनसे युद्ध होता है। आपके पास में भी तो लोहा है ना? अरे बाबा 200 दास 200 दासियां 200 दासियां और मेरी तरफ से 200 घास 200 घासियां। ये सब क्या है? अरे सरकार, दास हो गए महाराज वसुदेव की सेवा करने के लिए और दासियां हो गई आपकी बहन की सेवा करने के लिए। जो मैंने दिया है घास और घासियां, यानी यहाँ से हाथी जा रहे हैं, घोड़े जा रहे हैं, ऊंट जा रहे हैं, इनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है। घास खोदने वाला चाहिए ना, घास और घासियां दोनों दे देता हूँ। दासी किस प्रकार होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? सभी 16 वर्षीय कन्या होनी चाहिए, सतमारी होनी चाहिए। मान्य वसुदेव की बारात मथुरापुरी से जिस समय विदा होकर के जाए, जो भी बारात का निरीक्षण करे अपितु देखे और देख करके ये ना कहे कि ये बांधी है। जो देखे वो ये कहे सब रानी है।
दासी न कहे। ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। हाँ? हाँ, और 9 लखे का हार पहन देवकी के लिए हमारी ओर से। लोहे का? 9 लखे का। अच्छा 9 लखे का, मैंने समझा लोहे का। और जब हमें और भी आवश्यकता होती है नहीं, अब बाद में देते हैं। भूमि हाँ, भूमि दे दीजिए। हाँ? दे दीजिए। बटेश्वर के पास जो जलेश्वर का परगना है, जी हाँ। हम कर लेते हैं, क्योंकि दोस्ती और दुश्मनी जी जी। जो बराबर का होता हो उसे की जाती है। हाँ, हमारे बस्तर की कब है? बटेश्वर के पास भूमि नहीं है, गांव से सब लेके आए हैं। अच्छा। बटेश्वर के पास जो जलेश्वर का परगना है, हम कर लेते हैं, हम नहीं मानने बसदेव लिया करेंगे। अच्छा ठीक है, ऐसा ही। बसदेव को दिया जाए। अच्छा तुम क्या देना चाहते हो? अरे सरकार, मैं तो बाद में दूंगा, परंतु बसदेव जी आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा हाँ। बुलाया जाए। खबरदार होशियार, बसदेव जी महाराज पधारे हैं। ये सब क्या हो रहा है? आप अपने मित्र से मिले, मैं भी अपने मित्र से मिल रहा हूँ। वाह, इसमें क्या घबराने की बात है? आओ आइए फूफा जी। आपका इस मथुरापुर में स्वागत है। आपका स्वागत है। आपके साथ आए हुए जो बाराती है, इन सबका स्वागत है। आपकी सेवा में, अपितु आपके साथ आए हुए बारातियों की सेवा में हमारी ओर से, प्रजापुरवासियों की ओर से, किसी भी सेवक से अगर त्रुटि है, मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। युवराज, आपके मथुरापुरी वासियों ने हमारी बहुत ही सेवा की, हमारा बहुत ही सम्मान किया, सभी बारातियों का सम्मान किया। लेकिन युवराज, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ निवेदन करना चाहते हैं। कहिए कहिए, मुझसे कहिए। आपसे कहे। हेलो हेलो, सुनिए क्या कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं फूफा जी? हम प्रस्थान करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? प्रस्थान। चलिए चलिए, अंदर करा देता हूं। नहीं नहीं नहीं, आइए आइए। अरे प्रस्थान करना चाहते हैं। यानी कहने का मतलब, हम पढ़े लिखे नहीं, हम अंगूठा छाप हैं। थोड़ा हिंदी में बताइए, आप लोग या दूसरी भाषा बोल रहे हैं। हम विदाई चाहते हैं। ओ पिटाई चाहते हैं। शादी तो हमारी भी हुई थी, परंतु हम तो किसी ने नहीं पीटा। फूफा जी, ये भी बात नहीं समझा मैं। अरे हम जाना चाहते हैं। ओ खाना चाहते हैं? अभी मंगा देता हूँ, खाना मंगा देता हूँ। ए खाना लेके आओ जरा, भूखे हैं ये बाराती है ना, बहुत खिलाया परंतु भूखे के भूखे ही रह गए। अभी खिला देता हूँ। खाना चाहते हैं? अरे खाना नहीं चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं, प्रस्थान करना चाहते हैं। अच्छा, नहाना चाहते हैं? गर्म पानी से या ठंडे पानी से? अभी मंगा देता हूँ। पानी तो है नहीं, हमको बनाने में भी बड़ी परेशानी होती है। हाँ, पानी को टंकी हो, आप डुबकी लगाओ। वैसे तो आप ताजा पानी से नहाते हैं। नहाना चाहते हैं? अरे नहाना नहीं चाहते, तो हम अपने राज्य के लिए विदाई चाहते हैं। ओ जाना चाहते हैं? अरे मेरे फूफा जी, लुरु लुरु आप कह रहे हैं कि हम जाना चाहते हैं? क्या दुनिया से जाना चाहते हैं? ऊपर जाना चाह रहे हैं क्या? अपने ग्रह के लिए जाना चाहते हैं। गृह के लिए? शादी मेरी भी हुई थी। अच्छा, शादी मेरी भी हुई थी, अपने ससुराल में 6 महीने रुका था। 6 महीने मैंने तो सोचा था नहीं हुई थी। क्यों? मैं तुम्हारी मैं कोई लड़ुआ थोड़ी हूँ। अच्छा हुई थी, शादी हुई है, एक नहीं 10 हुई है। अच्छा, कोई ऐसे वैसा नहीं हूँ मैं। हाँ, शादी कबारा हूँ भी तो यानी
आप जानना चाहते हैं कि जल्दी क्या है? शादी मेरी भी हुई थी, मैं अपनी ससुराल में 6 महीने रुका था। सासू जी को बहुत गुस्सा आया, अरे ये दामाद कैसा है जो ससुराल में ही पड़ा रहता है। एक दिन मेरी सासू जी को इतना जोर से गुस्सा आया, अपने घर से मुझे लात मार के भगाया। जानी तब हम अपने घर वापस आया। कहने का मतलब ये है, सम्मान लेकर के आए, बगैर सम्मान के हम लोग वापस नहीं आए थे। सम्मान के साथ अपनी ससुराल से वापस आए थे हम लोग। ऐसा सम्मान हमें नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए? चलो कोई बात नहीं, बोल दो। मानवर ये कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? ये जानना चाहते हैं। जाना चाहते हैं? हाँ, जाने का संकेत मेरे पास आ ही चुका था। वसुदेव का सेवक बार बार मेरे समक्ष आता, संकोच के कारण वह कुछ नहीं कह पाता था। लेकिन आपसे मिलने पर ज्ञात हो रहा है कि आप राज के लिए जाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं इस मथुरापुरी को एक नव दुल्हन की तरह सजवाया है। देख रहे हैं, सुंदर, यहाँ की सुंदरता देखिए। आपके स्वागत के लिए जगह जगह पर वंदनवार इत्यादि मांगलिक वस्तुओं का इस मथुरापुरी में आगमन, और फिर आप जाने के लिए कह रहे हैं। अभी आए, अभी बैठे, न दामन आपने अपना संभाला है, तुम्हारी जाओ जाओ ने हमारा दम निकाला है। जाने का कारण युवराज, विवाह की कुछ लौकिक रीतियां ऐसी होती हैं जो अपने ग्रह पर ही जाकर के पूर्ण होती हैं। विवाह के पश्चात कुछ लौकिक रीति इस प्रकार होती है, वह घर ही जाने पर संपन्न होती है। तो मानवर, आपके चरणों में मेरी एक प्रार्थना है। मैंने जिस समय से बहन देवी को प्राप्त किया है, अपनी आंखों से अलग नहीं किया। आज वह प्यारी बहन देव की इस रात से, इस महल से, इस चौखट से जिस समय विदा होकर के जाएगी, उसके नेत्रों के आंसू कंस नहीं देख सकता है। करुणा भरी आवाज कानों से नहीं सुन सकता है, उसका रोदन दे सकता है। अगर आपको कष्ट ना हो तो मैं आपका रखवान बनकर, अपितु आपका सारथी बनकर कुछ दूरी तक आपको विदा करने के लिए मैं चलूं। युवराज, ये तो हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य और हर्ष की बात होगी जो आप हमारे रखवान बनकर के चलेंगे। आप अपनी तैयारी करें। क्यों नहीं? यूं तो भर कन्या की भमर, प्रत्येक पिता अपनी पुत्री का विवाह करता है। यूं तो भर कन्या की भमर किसके घर फिरती नहीं। कौन सी महल चौकट है जो बंधन बार से सस्ती नहीं। मैं आज खुश हूँ, रखवान बनूंगा, देवकी को पहुंचाने में स्वयं चलूंगा। चला जाए। आपकी बहन आपसे मिलना चाह रही है सरकार। बुलाया जाए। बुआ जी, अरे बुआ जी को लेके आओ भाई। किधर है बुआ जी? ये तो फूफा जी बैठे हैं सब। बुआ जी तो दिखाई नहीं दे रही है। बुआ जी आ गई, देखिए रो रही है बेचारी, रो रो करके नदी बहा दिया आंसू की। देव की चिंता ना करो, ये तो पुत्री धन ही इस प्रकार है। प्रत्येक माता पिता पुत्री का लालन पालन करते हैं। योग जब हो जाती है, अंत में दूसरे के द्वार पर जाना ही पड़ता है। लेकिन बहन, ये कंस तुझे अति शीघ्र बुलाएगा, तुम चिंता ना करो। आओ मेरी प्यारी बहन, आओ आओ। हो जाती है भैया बहना तेरी, जाती है भैया बहना तेरी। हाँ भूले न जाना, भूले न जाना, जल्दी बुलाना, कसम है मेरी। जाती है भैया बहना तेरी, हो जाती है भैया बहना तेरी। बहुत प्यार की
जीना है तूने मेरे भैया, जैसे प्यार करती है बचने को भैया, जैसे प्यार करती है बचने को भैया, हो भूले न जाना जल्दी बुलाना, कसम है मेरी जाती है भैया बेरा तेरे। तेरे बिन भैया मैं तो रह नहीं पाऊंगी, याद तेरी रो मर जाऊंगी, याद तेरी रो मर जाऊंगी, भूले न जाना जल्दी बुलाना, कसम जाती है भैया तेरा तेरे, जाती है भैया तेरा तेरे, हो जाती है भैया तेरा तेरे। मानवर अगर आपका आदेश हो तो प्रस्थान किया जाएगा। बम विश्वनाथ हर हर महादेव, जय महाकाल जय महाकाल। तब चढ़ाई रथ देव की आप भयो रखवान, पहुँचा मन रथ है चलो सहित अभिमान, देखण गिरा विशाल होत भई आकाश पे, होई कलश तेरो काज देवकी को सुत आसमो। जय सच्चिदानंद। अरे रजाकार, तेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी अकुला रही है, क्षीर सागर में सोने वाले उस नारायण को जगा रही है। ये मेरे अत्याचारों से पृथ्वी अकुला रही है, क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण को जगा रही है। कौन बोला? कैसा साहस सुनाया है? बिजली सी तड़प उठी दिल में, क्या खाल शीश पर छाया है। बोलने वाले फिर से बोल, मैं तेरा मंतव्य नहीं समझ पाया। अरे मूल मंत्राभिमानी, ये सुन दूसरी बानी। अरे राजा का जिस बहन देवकी के विवाह में तू इतना खुश है, तो हम देवता बतलाते हैं इसका अष्टम लाल तेरा काल है। काल है, अभी नहीं काल है। काल की ज्वाला हो इसका महासागर, भौचाल का बेग, आलम तक का चक्कर। जब तक हृदय में शांत हूँ तब तक मल हूँ मैं, भर जाऊंगा क्रोध में तो महाप्रलय हुए। देवकी का अष्टम लाल और कंस काल, काल की आज मजाल नहीं कर जाए अचानक बाल जो बाबा मेरे डंडा कांडा नहीं रहा तो घोर घमंड किसी का। क्रोध में आए के विरोध करे और अपमान करे वो स्वांग गलिया, किसकी मजाल है? रथ रोक लिया मथुराधिपति। देवी का अष्टम लाल और कंस का काल, दिल के फपोले चल उठे, सीने के दाग से आग घर को आग लग गई घड़ी ही के चिराग से, जिसे मैं हार समझा था गला अपना सजाने को, आज वही नागिन बन बैठी मुझे ही कहा
तेरा दोष कुछ नहीं, मेरा कुछ अपराध अपराध भी कुछ नहीं। क्या भैया आपका ये मस्तक? हाँ देते हैं। आज मेरा ये मस्तक फिर गया है और फिरा हुआ मस्तक तेरे इस मस्तक के टुकड़े टुकड़े ना कर डालेगा तब तक शांत नहीं होगा। कुंठित हुई है समय, सर्वशक्ति जान की प्यासी है आज ये खड़ा करके रक्तदान की। भैया मेरे आतन की मेहंदी को देख, पामन में महावर को देख, मांग के सिंदूर को देख भैया। वाह वाह, हाथों की मेहंदी, पाम का महावर, मांग का सिंदूर, होठों के लाली, नेत्रों के आंसू कंस के लिए हलाहल बन गए हैं। ये मांग ही उजड़ जाए, ये मांग ही उजड़ जाए जो लाल हो तुझ पर, वह चाल ही टूटे जहां पर जंजार हो मेरा नष्टा, ऐसी खूख जहां पर पताल होगा। हे जगत के रहने वालों, आज आंखें बंद कर लो तुम, लगा मंडप में चिता जलती है दुल्हन की, पाप की डाली कभी फूलती फलती नहीं, कागज की नाव कभी दरिया में चलती नहीं। चलाता है सारे जग को, अब मुझे भी भरोसा है सुदर्शन चक्र। चक्रधारी 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 कौन हुआ है विधाता जिसे तू याद करती है? सुदर्शन चक्रधारी की कंस को धमकी देती है। मैं देखता हूँ वह सुदर्शन चक्रधारी तुझे यहाँ कैसे बचाने के लिए आता है। मरने के लिए तैयार हो जा। बम विश्वनाथ हर हर महादेव जय। बसदेव तुम ही आगा आना चाहते हो? नहीं युवराज, आप गलत रास्ते पर जाते हो। कैसे? वो ऐसे, तुम्हारी बहन है, अभी इसका विवाह हुआ है। नहीं है? नहीं, ये काम क्षत्रिय का दिखाए शस्त्र अबला पर नहीं, ये धर्म की नीति चलाए शस्त्र अबला पर। तुम्हारी बहन ये भूपत अभी मंगल के घर में है, जरा कुछ सोचिए राजन, बधा कंगन भी कर में। कंगन की बात और कंस के सामने, हाँ? कंगन को किसने बंधवाया था? कंस ने। तुमको दूल्हा किसने बनाया? इस कंस ने। इस बारात को किसने बुलाया? इस कंस ने। बांधी थी तब, लेकिन आज खोलूंगा, खींचूंगा और मरोड़ूंगा। मुझे नहीं जरूरत इन चूड़ियों की, मैं इनको भी फोड़ूंगा। राजन, ये दुराचार, ये अत्याचार हम अपनी आंखों से कदाचित नहीं देख सकते। ओ दुराचार, अत्याचार, पापाचार आंखों से नहीं देख सकते। तो इसके दो उपाय हैं। मुंह को मोड़ लो, कर मुंह नहीं फेर सकते हो तो आंखें दोनों फोड़ लो। क्या कहा? हम अपनी आंखें फोड़ लें? ऐसा दुराचार करते रहो अपनी बहन पर। और सुनिए राजन, देवकी को आप कन्यादान कर चुके हैं और कन्यादान की हुई वस्तु पर पिता की नहीं पति की सत्ता होती है, इसलिए हम फोड़ ले आके। अरे आए पिता संसार में जन्म लेना था किसी कायर पुरुष परिवार में, सूर्य की संतति का आकर किस तरह मुख मोड़ ले, सामने अन्याय हो फिर भी आंखें फोड़ ले। जवान संभालो, आगे निकालो। बंदी बना लो। बिजली के खंभे की तरह कड़कड़ाहटा हो गया, बर्फ की तरह ठंडा। कहाँ गया तेरा वो शत्रुघ्न? एक लड़की उठने वाली थी। हमारे भारतवर्ष की परंपरा है प्रत्येक स्त्री पति के लिए सती हुआ करती है। आज वह परंपरा विपरीत होने के लिए जा रही है। ये पति पत्नी के लिए सत्ता हो रहा है।
जब एक ही साथ मरना चाहते हो तो तैयार हो जाओ बम विश्वनाथ। हर हर महादेव। और उसी समय कलिश के पिता महाराज उग्रसेन का आगमन हुआ। बस खबरदार, नीच कुलंगार उत्पाती, तुझे ऐसा नीच कार्य करते हुए लज्जा नहीं आती? पिता महाराज आप क्यों चले आए? वाह, पुत्र पिता से कह रहा है कि तुम यहाँ क्यों चले आए? अरे तू इन तेरा प्राणियों का रक्त बहाए, तेरा पिता मथुरा नगरी का राजा उग्रसेन यहाँ आने ना पाए। बोल, ये दोनों तेरे कौन हैं? खबरदार, जब आप आ ही चुके हो तो आप ही बतलाएंगे ये दोनों अभागे मेरे क्या लगते हैं? तू नहीं जानता ये कौन है? सुन, ये तेरी बहन और ये तेरा बहनोई। गलत और बिल्कुल गलत। वो तो है बैरी और ये है बैरिन। वो है बैरी, ये है बैरिन। चले जाएं। आप जिस जगह से आए हैं उल्टे कदमों चले जाएं, अन्यथा कुछ ज्ञान ना रहेगा, पिता के पद का मान ना रहेगा, और ये तलवार के धर चल जाए कंस को कुछ ध्यान ना रहेगा। चलने दो, चलने दो। धर्म यही कहता है, बेटे के आगे बाप का सर जाए तो जाए, पर बाप के होते हुए बेटे पर कुछ आंच नहीं। मुझे तुम्हारे धर्म की कोई परवाह नहीं। तो मुझे भी आज मरने की परवाह नहीं। इस बूढ़े शरीर पर चल जाए आज अनेक तलवार, पर हम नहीं होने देंगे आज ऐसा अत्याचार। अरे हमको तो अब मरना है, सर पे नाच रहा है काल, बुद्धि का जामाता का हम देख नहीं सकते। ये नहीं देख सकते हो तो आज पट्टा न लगने पाएगा वीरों की आन में। आज ये तलवार अब नहीं जा सकती है म्यान में। भूल जा, भूल जा, अपने इस विचार को भूल जा। नीति के समय कर ज्यादा सर उठाएगा तो ये बुढ़ा उग्रसेन तुझे बंदी बनाएगा, तेरे हाथों में हथकड़ी डलवाएगा, तुझे कारागार भिजवाएगा। बुढ़ा उग्रसेन हाथों में हथकड़ी, पैरों में भी, नार में तो, और कारागार। कारागार किसके कहने से? मेरे कहने से, मथुरा नगरी के राजा उग्रसेन के कहने से। ओ, राजा के कहने से ये सब कार्य होगा? मैं तो भूल रहा था। मैं तो वही समझ रहा था जिस तरह एक पुत्र पिता से बातें करता है, लेकिन आपसे बातें करने पर क्या तो हुआ, कंस पिता से बात नहीं कर रहा है, एक राजा से बातें कर रहा है। और जो राजा नमक हराम गुलाम को सजा देता है, वही कंस तुमको भी तुम्हारा पिता सजा दे सकता है। तो कब तक हो यहाँ के महाराज, जिसके सर पर है ताज, जब तक हो तुम यहाँ के महाराज, और जिसकी भुजाओं में अधिक बल हो जाए, शक्तिशाली हो जाए, क्योंकि वीर भूम वसुंधरा, ये भूमि वीरों की है। वीरों के लिए पत्त ही पत्त है, कुपत्त कुछ नहीं है। इस राजताज को तो कोई भी ग्रहण कर सकता है। इधर आओ। ऐसा नहीं होगा। होगा क्यों नहीं होगा? अभी खोल लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। हो गया। अपने पिता के सिर से राजमुकुट को छीन लिया। जब ताज पहनने से ही राजा होता है, तो जिसके सर पर है ताज वो है मथुरा का सेवक। बांधो। और कंस मथुरापुरी का महाराज। देखता हूँ किसके हाथों में पड़ती है हथकड़ी। आज
पहुंचा पकड़ के आज से जकड़ती है हथकड़ी। जब आप ही आ गए इस घातक विचार में, आपको ही भेजू संस्कारा घर में विधिवत डालो, हथकड़ी डाल दो, ले जाओ कारागार। हथकड़ी डाल दूं? लाइए लंबे हाथ करिए ना। ए महाराज किधर जा रहे हैं? जियो ही तात के बंदी सारा आपने भयो ये आप जाते ही क्या है, ले जाओ। कंस तेरा अत्याचार हद से अधिक बढ़ गया है। हाँ हाँ, सभी पिता अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हैं कि फूलो फलो, लेकिन आज ये बुढ़ा हुसैन तुझे आशीर्वाद नहीं साफ देगा, साफ। अरे शरीर से कुछ बनता नहीं है, साफ ही देंगे और क्या करेंगे, बूढ़े अच्छा कर्म नहीं करोगे। बूढ़े पिता का साप है, तू चैन न पाए, बदला तेरे कर्मों का तेरे सामने आए। जिस देवकी पर आज तू खड़ग उठाए, संतान उसी की तेरा अस्तित्व मिटाए। परमात्मा जो पुत्र हो सो सुपुत्र हो, मर जाए वो गर्भ में जो ऐसा पुत्र हो। वाह वाह, उम्र हुई 60 तो बुद्धि हुई 60। 60 साल से ऊपर जब उम्र मानव की पहुंचती है तो बुद्धि का भी विनाश हो जाता है। जेल में जाके जब तक पीना पिता, मैं तोड़ दूं हौसला कर मुझे लग जाए पता। यहाँ न रो, यहाँ किसी को रोना नहीं सुनाओ, कोई तुम्हारा रोने का तराना यहाँ सुनने वाला नहीं है। हाँ हाँ सुनेंगे लोग, अब सुनेंगे। जेल में जाकर के रो रो के सुनाना उन जेलियों का अपना तना, और यहाँ नहीं चलेगा एक भी बहाना। बुड्ढे की बुद्धि बाचाल है, सलाखाओं में पड़ा रहेगा, बुद्धि दुरुस्त हो जाएगी। ले जा, जल्दी आओ। तो यहाँ पर जब बस्ती में महाराज ने देखा कि कंस इस समय क्रोध है, जब अपने पिता का अपमान कर सकता है, कारागार में डाल सकता है, तो हमारे साथ से कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर बस्ती जी महाराज ने बुद्धि से विचार किया, ये अपने पिताश्री को कारागार में डाल सकता है तो हमें जिंदा क्यों छोड़ेगा। इसलिए इससे नीति से काम लेना चाहिए। पुणे बसदेव कहो कर जो राज सुनिए एक मोरी। राजा हम आपसे विनय करना चाहते हैं, एक निवेदन करना चाहते हैं। वो अपने निवेदन, वो भी शील स्वभाव से, दोनों हाथ जोड़कर अवश्य तुम्हारे निवेदन पर ध्यान दिया जाएगा। अगर ये नम्रता तुम्हारे अंदर रहेगी तो तुम कहो। वृथा देव की कौन मारो, या तो सुती है शत्रु तुम्हारो, या तो सुती है शत्रु तुम्हारो। राजा आप एक बात बताइए, शत्रु देवकी है, देवकी का पुत्र? देवकी के उदर से होने वाली संतान हमारा शत्रु है। तो राजा आप देवकी को वृथा में ही मार रहे हैं, क्योंकि आपका शत्रु देवकी नहीं अपितु देवकी का पुत्र है। तो सुनो राजा, सरस्वतिया के हम सोएंगे,
जीवदान तुम्हारा को दीजिए। इसलिए राजन देवकी को जीवन दान दीजिए और देवकी पर जितने भी पुत्र होंगे उनको हम आपको ला करके देंगे। अरे बाबा, देवकी को कंस से जीवदान में वसुदेव तुम मांग रहे हो? सुन वसुदेव भाई नवबाड़ी, तुम ही सुनी कछु नाय छिपानी। जिस समय आकाशवाणी का शब्द हुआ था उस शब्द को तुमने भी सुना, हमने सुना, सभी लोगों ने सुना। क्योंकि ऐसा कहते हैं वृक्ष फले या में पुष्प फल लागे, ताए बने पहले ही क्या गए। जिस वृक्ष में विषैले फल लगते हो, क्या ये मानव उस वृक्ष को लगने का इंतजार करेगा? पौधा बनाएगा, उसे लगाएगा, इंतजार करेगा, विश्व भरा फल कब लगेगा? जो नहीं हतो आज ये बार मिटे और ते सोच विशाल। तो ये लोग वृक्ष वाले वृक्ष का इंतजार नहीं करेंगे, अभी तो उसे पहले ही काट करके नष्ट कर डालेंगे। कन्या और ब्याह तो दे हो या मार में सोच न थे हो। केवल एक देवकी के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो। यक्ष कन्या, नाग कन्या, गंधर्व देव कन्या, जिसके लिए कहोगे उस कन्या के साथ मैं तुम्हारा विवाह करा दूंगा। लेकिन देवकी को मुझे मारने दो। अगर आज ये कंस इन हाथों से देवकी को नहीं मारता है तो हृदय से सोच दूर नहीं हो सकता। तो कोई और भी उपाय है? हाँ राजन, क्यों नहीं है? बोलो राजन। देवकी के पुत्र को ला करके मैं दूंगा। अच्छा, इसलिए इसको साक्षी मानिए राजन। ऐसा कोई पिता है भूखे सिंह के सामने पुत्रों की? हाँ राजन, वसुदेव एक क्षत्रिय का वचन है। अच्छा, ये बाचा हम तुम सौभाग्य चंद्र सूर्य साक्षी तेरा। राजन, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाएं, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाए, हम वो क्षत्रिय नहीं जो अपने वचन से मुकर जाए। राजन, दिन के राजा सूर्य, रात्रि के राजा चंद्र, दोनों को साक्षी मानकर कह रहा हूँ, देवकी पर जितने भी पुत्र होंगे हम आपको ला करके देंगे। जय हो। त्रिवाचा 3 वचन बस देव जी महाराज। तो हमारी भी एक शर्त है, जब तक 8 संतानों का जन्म ना हो तुम दोनों को कारागार में बंद रहना पड़ेगा। स्वीकार है धर्म पर हाथ से तो डालो कंगन। जहाँ बंधा कंगन हाथ कड़ी होगी, और जहाँ खबर वहाँ पर पेड़ी होगी। ले जाओ कारागार। दोनों को ले जाओ। लो भाई, इंतजार संजय गिरी भी कर रहा है। ये है समय। पहले आए थे हम शादी करने जाएंगे, हम विवाह करने थे माने में, अब लोग भूपने चक्की की कोई मतलब नहीं हो घर की बर्बादी देख लो। ये कर जाएंगे। मेरा सावरिया कब आएगा मेरा सावरिया। हाँ कारागार लगाएगा। और इधर में कुछ समय व्यतीत होने के बाद ताला लगा दिया। सचिन जेलर फाटक खोलो। फाटक खोलो जेल का। ये देखिए कितने अच्छे लगे। देवकी और वसुदेव कारागार में कंस निकले थे। हाँ, लेकिन आपको बंद होना है। दृश्य देवकी और वसुदेव का कारागार में बंदी के रूप में कंस से वो देखा नहीं गया। वारे वाह, एक समय वो था प्रत्येक नागरिक पलकों की पुतलियों पर झुला रहा था।
समय का परिवर्तन ऐसा हुआ, अपराधी के रूप में दोनों अभागे कारागार में बंद हो गए। इस दृश्य को देख करके रघुकुल का इतिहास मुझे याद आ गया। समय के फेर से रघुवर उदासी बनकर डोले थे। समय दशरथ से हरिचंद ने भरा था नीरा द्वारी को लेकर दाता बंद करो बंद कर दो, ताला लगा दो, चाबी हमारी। हुजूर साहब जाके बुनियादी कर दो विश्व के विस्तार और दास बन करके रहे मथुरा के राज दरबार में अवतार लिया मैंने, जग में घर घर पर्चे बंटवा दो। वेद पुराणों के अंदर मेरी ही महिमा छपवा दो। जो मूर्ति न पूजेगा मेरी, मैं उसको सब सजा दूंगा, गरम कढ़े में डलवा कर और बदला सभी खा लूंगा। जाओ अभी कर देता हूँ, मुनादी कर देता हूँ, सबको बता देता हूँ कि मथुरा का राजा आज से उग्रसेन नहीं है, ये चांडा खोपनी महाराज कंस का राज है। सुनिए 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 जनाबे वाला क्या कहता है ये मुनादी वाला। मुनादी सुनना गौर से, फिर बाद में बात करना किसी और से। जो करेगा धर्म उसका फोड़ देंगे लठ से करम, जो करेगा पाप उसके बन जाएंगे हम आज से होम यज्ञ कथा कीर्तन कोई भी नहीं करेगा, यज्ञ में परिक्रमा कोई भी नहीं करेगा, मंदिर में पूजा कोई भी नहीं करेगा। आप कहेंगे कि अरे ये राज कैसा आ गया जिसमें परिक्रमा नहीं करने देते हैं, मंदिर में पूजा नहीं करने देते हैं। अगर आप लोगों को पूजा करनी है तो हमारे कंस भगवान की पूजा करिए अथवा मेरी पूजा करिए। मैं छोटा भगवान, वो बड़ा भगवान। आज से कोई भी धर्म का कार्य नहीं करेगा। जिसे भी धर्म का कार्य करना है वो सूली पे चढ़ जाएगा। आज से कोई भी होम यज्ञ कथा कीर्तन कोई भी नहीं करेगा। आज से सब बंद कर दिया गया है। और सुनो, एक आवश्यक सूचना है, आज से कोई कन्यादान भी नहीं करेगा। ए भाइयों सब सुन लो यहाँ कान खोल करके। आज से कोई भी कन्यादान नहीं करेगा। आप सोचेंगे ये राज कैसा आ गया, इसमें तो कन्यादान भी बंद हो गया। उसका उपाय हम लोगों ने निकाला है। क्या उपाय है? कन्यादान बंद है, पत्नी दान कीजिए। संजय भैया सुन लीजिए। कन्यादान बंद है, पत्नी दान कीजिए। सब झंझट को छोड़ के चैन सांस लीजिए। आज से कोई भी कन्यादान नहीं करेगा। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, दान करके अपनी पत्नियों का दान करना। कोई बात। अरे महाराज कंस ने अपने पिताजी को जेल में डाल दिया। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो आप भी अपने अपने का ख्याल रखना। हो सकता है, मैं तो नहीं कहूँगा अपने मुंह से कि जेल में डालो, परंतु हो सकता है इतना हत्या राज्य में गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, सबको नष्ट वष्ट कर दो। आज से अत्याचार चालू हो। जब व्यतीत हो गए तो उधर में क्या हो गया? प्रथम ले वसुदेव विदुर साहब, चाहो अपने महाराज से जाकर के कहो वसुदेव अपनी प्रतिज्ञा अनुसार प्रथम बच्चे को लेकर के आए। बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। अरे बड़ी जल्दी हो गई। और
और मेरे यहाँ एक लड़की का जन्म हुआ है। अच्छा अच्छा, मैं नैना बन गया हूँ। उसी इंतजार में सूख रहा है। आओ बस, जब तक लीला भागवत डाल तब तक के लिए बीड़ी सिगरेट धुआं बिल्कुल बंद। कंस का राजा भूमि जॉनसन जी। कितना वजन है रे बच्चे में? अरे जैसा बस्ती में है वैसा बच्चा है। बच्चे में कितना वजन है? कौन चक्की का आटा खाते हैं बच्चे की? कितना वजन है? बाप रे बाप, बच्चे में छोटा सा है, मुन्ना है, पप्पू है। बेटिए रो मत बेटे, दूध पी लो। दूध नहीं है, कहाँ है तेरे पास दूध? दूध नहीं है, दूध लेके आओ भाई। अरे ला 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 लोरी के, ला 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 लोरी के, दूध भरी कटोरी के, दूध में बता जा, रे तो बाजा, ला 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 लोरी के। अरे ये क्या हो गया? गरम गरम लग रहा है नीचे से कुछ। अरे इसने तो कपड़े खराब कर दिए रे। अरे नीचे क्या हो गया? सुसु करके पूरा पैंट बटन खराब कर दिया जी। गरम गरम लग रहा है। बस देव, एक से लेकर 7 संतानों का लालन पालन करो। आकाशवाणी ने बतलाया देवकी का अष्टम लाल कंस का काल उसे देने में विलंब नहीं करना। अच्छा, ले जाओ ले जाओ। कैसा हुआ? कंस के दे रहे हैं। बंद करो, बंद करो, नाटक बंद करो। ले जाओ बसदेव जी, बच्चे को ले जाओ, बकरी का दूध पिला के मोटा कर लो। हाँ ले जाओ। चले गए, हम भी चलते हैं। जैसा कि आपने दर्शन किया, कंस के हृदय में दया भाव उत्पन्न हो गया। दया भाव उत्पन्न हो गया और कंस ने बसदेव जी महाराज को प्रथम प्रतिकूल लौटा दिया। तो इधर में जब देवताओं ने देखा कंस के हृदय में यदि ऐसा दया भाव रहेगा और ये अगर ये बाल हत्या नहीं करेगा, अत्याचार नहीं करेगा, तो भगवान का अवतार नहीं होगा। तो यहाँ पर देवी श्री नारद जी को मथुरापुरी के लिए देवताओं ने भेजा। ऋषि नारद हरि भगत सयाने, ऋषि नारद हरि भगत सयाने, प्रभु के दुत नारायण भगवान की नारायण 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 नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। जरा जोर से बोलो, आलस्य को त्यागो। भगवान का नाम लेने में इतना आलस्य, जिस भगवान ने आपको मनुष्य बना करके इस भूमंडल पर भेजा है, फिर भी उसी का नाम लेने में इतना आलस्य। जोर से बोलो, बोलिए भगवान की जय। किसी ने पूछा कि तेरा जाहो जलाल कितना है। किसी ने पूछा कि तेरा धन और माल कितना, पूछा तेरा कुटुंब परिवार कितना है। किसी ने ये नहीं पूछा कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। नारायण नारायण नारायण। आज हम नारायण ने हमें आदेश दिया, नारद वो देखो मथुरा में क्या हो रहा है। आज बस प्रथम बच्चे को लेकर के कंस के दरबार में लेकर के गया, लेकिन कंस के हृदय में दया उत्पन्न हो गई और बच्चे को समान नहीं किया है। अगर वो इस तरह से 1 2 3 4 5 6
बच्चों को समाप्त नहीं करेगा तो मेरा अवतार कैसे होगा? क्योंकि 8वें बच्चे के रूप में मुझे आना है। इसलिए जाओ मथुरा में जाओ, कंस की बुद्धि को विपरीत करके प्रथम बच्चा को समाप्त कराओ, तभी तो मैं आऊंगा। चाहिए कंस की बुद्धि को विपरीत करना चाहिए। छोड़कर झूठे जग के काम छोड़कर झूठे काम छोड़कर बनाने जीवन को काम तेरा तेरा क्यों भरवा? अरे मन मनवा को क्यों भरमा? बनाने बनाने जीवन को नारायण नारायण नारायण। तो मथुरापुरी आ गए। का सेवक, हाँ विदूषक खड़ा तो है। हाँ विदूषक से ही बोलूं। कहिए जी क्या तुम्हारा महाराज कंस दरबार में है? महाराज यहाँ कंस दरबार में है। तो जाकर के उनसे जाकर के कह दो कि तुम्हारे गुरुदेव आए। गुण है तुम्हारी समझ में नहीं आया। हमने गुण के लिए नहीं बोला। जाकर के अपने महाराज से ये बोलो कि देव ऋषि आए हैं। देव ऋषि देवर जी आए हैं। किसके देवर जी आए हैं? मेरे देवर जी या मेरी मम्मी के देवर जी हैं। हम किसी के देवर जी नहीं है। तुम्हारे समझ में नहीं आया। आप देवर जी नहीं 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 नहीं। तो आप कौन हैं जी? ये बोलो महाराज से जाकर के ब्रह्मपुत्र आए हैं। ब्रह्मपुत्र क्या कहा? ब्रह्मा जी के पत्थर मारा है। किसने ब्रह्मा जी के पत्थर? बताइए किसने मारा? बहुत चोट लगी होगी, हॉस्पिटल पहुंचाओ उनको। पत्थर तो किसी ने नहीं मारा। आप ही तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी के पत्थर मारा है। किसी ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे यश और प्रताप को। खुश रखे परमात्मा आप दोनों के माई और बाप। खबरदार। समागच्छते आसन मर्दन। आसन पर बैठकर शोभा को बढ़ा। बैठिए गुरु जी के पैर दबाइए। गुरु जी के पैर दबाइए। आरती पूजा हो जाए। हाँ आरती लेके आओ। बड़ी आरती। एक जना हाथ दबाइए, एक जना पैर दबाइए। मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में। गुरु जी का गला दबा देता हूँ। भाई थक गए हैं ना, सेवा करनी है। और इधर में
कंस ने सम्मान के साथ देव ऋषि नारद जी को अपने सिंहासन पर बिराजमान राजन सुनाइए मथुरा मंडल की सफलता सुनाइए। यहाँ सभी मंगल है ना? बस जहाँ गुरु का पदार्पण हो, गुरु का तात्पर्य क्या होता है? हा? गुरु का तात्पर्य यही होता है जो सिर्फ अपितु अंधकार में होता है उसे प्रकाश में पहुंचाने का गुरु का प्रताप होता है, गुरु का आशीर्वाद होता है। जब आपका आप के अंदर हो गया फिर यहाँ तो मंगल ही मंगल है, मंगल का कोई काम नहीं। कोई नवी समाचार हो मथुरा का तो सुनाइए। नवीन समाचार हाँ हाँ आप सुनना ही चाहते हैं, आपको जानते हो मैंने बाल अवस्था में दिग्विजय प्राप्त की 5 वर्ष की अवस्था में, पता है। और दिग्विजय प्राप्त करने के साथ जैसे ही मैं मथुरापुरी में आया तो मैंने एक अद्भुत चमत्कार देखा। क्या देखा? वो यही चमत्कार था जिन ब्राह्मणों ने कांच के पूड़े में बंद करके यमुना में प्रभावित किया था। सर्वप्रथम मैंने उस यज्ञ को भी ध्वंस किया, बहुत अच्छा किया। ब्राह्मणों की शिखाओं को कटवाया, बहुत अच्छा किया। पोती पत्राओं को यमुना में बहाया, ये भी अच्छा किया। और उन्हें भगाया। बहुत अच्छा। उसके पश्चात मैंने अपनी बहन देवकी का विवाह भी किया। ये अति सुंदर, बहुत सुंदर। अपनी बहन देवकी विवाह किया, बहुत ही सुंदर कार्य किया। बटेश्वर निवासी जो सूरसेन महाराज के पुत्र वसुदेव है, अच्छा अच्छा, जिससे हमारा रिश्ता पहले ने रिश्ते को नए रिश्ते में बदल दिया। देवकी बनकर उन दोनों को विदा करने के लिए जा रहा था। अच्छा। मार्ग में रपकंस देव की का अष्टम लाल होगा तेरा काल। अच्छा। देवी के केशों को पकड़ा, रथ से नीचे पटक दिया मारने के लिए। वसुदेव ने वचन दिया देवकी के उधर से जो भी संतान जन्म लेकर के आएगी सभी संतानों को आपको ला करके दूंगा। अच्छा। समय जाता रहा, प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, वसुदेव लेकर के आया। मैंने काल ना समझकर वापस कर दिया। कहो गुरुदेव कैसा किया? कार्य ठीक किए हैं, लेकिन ये कार्य तुमने ठीक नहीं किया। प्रथम बच्चे को तुमने जीवित छोड़ दिया है, ये सुंदर नहीं किया है कंस, अच्छा नहीं किया है। राजन, ये देवता मिथ्या बोलते हैं, मिथ्या वचन बोलते हैं। ये बड़े चतुर हैं। बोल दिया कि आप बच्चा कंस, बच्चा कौन है? पहला बच्चा कौन है? अगर वो 8वां बच्चा पहले बच्चे के स्थान पे आ जाएगा तो फिर क्या करोगे? वो तुम्हें मार देगा। तुमने ठीक नहीं किया प्रथम बच्चे को छोड़ करके। जो वही प्रथम होई, अगर वो प्रथम में आ गया हो तो फिर कैसे बोले? देव चरित्र जाने नहीं कोई। ये देवता काल तो आत्मा है, काल तो आत्मा है। ये मिथ्या बोलते हैं सभी देव लोग। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है विदुषक। आठ लकीर खींच दिख
आते लगी खेत दिखलाई गिनती में सब आठों अजय देवी के पुत्र हैं है तो ये उंगली, लेकिन ये समझो कि ये 8 पुत्र देवकी के। अच्छा ये प्रथम बच्चा है, ये प्रथम बच्चा है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और जहाँ 8 आया है वहां से उल्टी गिनती गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये बीच में से गिनिए, बीच में से 1 2 3 ये तो गोलाकार है। कहीं भी एक पुत्र को मंगाता हूँ तुम्हारे आप उसे समाप्त कर दीजिए। मैं तो अब चलता हूँ। नारायण नारायण, मैं तो अब चलता हूँ। हाँ मैं तो जा रहा हूँ। हम सबको छोड़ के जा रहे हैं। नहीं सबको तो छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, तो मैं अपने आश्रम पे जा रहा हूँ। अच्छा मैंने समझा दुनिया से छोड़ के नहीं, दुनिया से जाने का समय बस आगे आने दीजिए, थोड़े बहुत दिन रहेंगे। गुरुजी मुझे चाय नाश्ता नहीं, इससे ही कोई वास्ता। तो जल्दी से पढ़िए अपने घर का रास्ता। गुरुजी चले गए, हम सबको छोड़ के चले गए, ऊपर चले गए। ऊपर नहीं वहाँ रहते हैं। 8वीं संतान बुलाया जाए प्रथम पुत्र को। वसुदेव जी पुत्र को लेकर के हाजिर हो। तेरे मंगा ले बस देव तुरंत ही आए। कहिए राजा। भी उस समय पहले तो आपने जिनको क्षमा कर दिया था। वसुदेव ऐसा कहते हैं, प्रतिज्ञा करके जो ना जीव उस प्रतिज्ञा का प्रतिफल है। अवश्य उस मानव के लिए चिता की ही ज्वाल है। तुमने वचन दिया, हमने प्रतिज्ञा की। तुमने वचन कहा, लेकिन हो के वशीभूत होकर के हम प्रतिज्ञा से भटक गए थे। इसलिए सोचो मत, ये पुत्र हमें लाओ लाओ। वाह अगर तुम्हारी भुजा में है तो आओ बच्चे की रक्षा करो। बम विश्वनाथ हर हर महादेव ये बच्चे को मार दिया, पैर पकड़ा, पृथ्वी पर पटक दिया। क्या हो गया? अरे ये तुमने अच्छा नहीं किया। क्यों? ये अच्छा नहीं किया। देखिए आपकी जनता बैठी है, ये मथे हैं। ये लोग क्या कहेंगे कि हमारा राजा बच्चों को मारता है। मत मारिए बच्चों को। अगर मारना है तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। बच्चा पैदा हो तो जल्लादों से कह दीजिए, जल्लाद मारिए। अगर आपको मारना है सामने स्वयं बच्चों को समाप्त जाकर